बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, खालिस्तान वाला जो मसला है वो बड़ा ख़राब हो रहा है इंडिया के लिए। और पिछले 2 हफ्ते से तकरीबन इंडियन जो पुलिस है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी, सारे जो लोग हैं इनके फोर्सेस के अंदर अमृतपाल को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अमृतपाल इनको मिल नहीं रहा। अब हुआ यह है कि इतलात ये आ रही हैं कि अमृतपाल नेपाल के अंदर चला गया है और इंडिया ने ऑफिशियली नेपाल से रिक्वेस्ट कर दी है कि आप अमृतपाल को ढूंढ के दें हमें। बिजनेस टुडे ने खबर लगाई है कि नेपाल पुट्स फ्यूगिटिव अमृतपाल सिंह ऑन सर्विलियंस लिस्ट एज मैन हंट अगेंस्ट खालिस्तानी लीडर कंटिन्यूज। The Punjab police had launched a crackdown against Waris Punjab the chief Amritpal Singh and his aides on March 18. Amritpal Singh managed to give the police a slip and since then the Khalistani leader has been on the run. वैसे 2-3 रोज पहले मैंने बात करते हुए लाइव सेशन में कहा था कि ये एक यूनिक किस्म की सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इंडिया के अंदर, खालिस्तान की। क्योंकि नॉर्मली जो सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं तकरीबन सारों के ऊपर इंडिया 2 मुल्कों पे इल्ज़ामात लगाता है। या तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान इनके पीछे है या फिर वो कहते हैं कि चाइना इनके पीछे है। लेकिन खालिस्तान की मूवमेंट एक स्पेशल किस्म की मूवमेंट है। इसकी जो ज़्यादातर सपोर्ट नज़र आती है वो वेस्टर्न मुल्कों के अंदर नज़र आती है और वेस्ट के भी वो मुल्क जो कि इंडिया के इत्तेहादी है। तो इसीलिए ये एक यूनिक किस्म की, भली इंडिया इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाता रहे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट इस तंजीम की सबसे ज़्यादा सपोर्ट ही वेस्टर्न मुल्कों में है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े बड़े मुजाहरे नज़र आते हैं, फिर यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, ये सारे क्वाड और ऑक्स के मुल्क हैं। तो ये इंडिया के इत्तेहादी हैं और ये क्रैकडाउन नहीं कर रहे, ये इन तंजीमों को रोक नहीं रहे, खालिस्तान की जो तंजीम है इसको रोक नहीं रहे। तो इससे इंडिया को ज़्यादा असल में परेशानी हो रही है। वैसे मोदी साहब को इस बात पे भी चिंता है, अभी तक वो ये समझ नहीं पा रहे बीजेपी वाले कि इन्होंने हाथ डाला खालिस्तानियों के ऊपर तो वहाँ से मोदी साहब का जो टॉप का इत्तेहादी है, जो बीजेपी का फाइनेंसर है अडानी, वो ही दपड़दूस हो गया। इधर से खालिस्तानियों के ऊपर हाथ पड़ा है और उधर से वेस्टर्न मुल्कों की जानिब से अडानी को दपड़दूस किया गया। देखे ना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो अमेरिका से आई है। हिंडनबर्ग अमेरिका की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है ना, ये कोई चाइना या पाकिस्तान की तो फर्म नहीं है जिसने अडानी का फ्रॉड रिवील किया कि अडानी ये फ्रॉड कर रहा होता है। तो इस तंजीम के अपेरेंटली लग यूँ रहा है कि जो रूट्स हैं वो बहुत डीप हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर और ये वेल कनेक्टेड है। तो ये यूनिक किस्म की एक सेपरेटिस्ट तंजीम है। ये कश्मीरियों की तरह नहीं है, ये माओइस्ट जो बागी हैं इंडिया के उनकी तरह नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्टों की तरह नहीं है। ये बिल्कुल अलग पिच पे जाके खेल रहे होते हैं। नाउ एज आई सेड कि ये मामला इंडिया के लिए ख़राब हो रहा है। अब हुआ यह है कि सिखों की एक सबसे बड़ी जो तंजीम है अकाल तख्त जत्थेदार, अब ये वाली जो तंजीम है इन्होंने वार्निंग जारी कर दी है ना सिर्फ पंजाब की आम आदमी पार्टी, जिसको मैं वैसे हिंदुत्व की बी टीम समझ रहा होता हूँ, वैसे ही मेरा ये एक पर्सनल ओपिनियन है। मैं जब इसको क्लोजली स्टडी करता हूँ इंडिया की आम आदमी पार्टी को, ये जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, ये दिखने में सिर्फ आपको लगते हैं कि ये कोई सेक्युलर किस्म की जमात है, लेकिन अंदर से ये सेक्युलर नहीं है। और अरविंद केजरीवाल वोट लेने के लिए वैसे हर हद तक जा सकता है। पिछले दिनों इसने किस किस्म की स्टेटमेंट दी कि इंडिया की जो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स, इस पे लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए ताकि जो है मुल्क का खजाना जो है वो तरक्की करे और इकोनॉमी अच्छी हो। तो ये जो बंदा है ना, सेक्युलर नहीं है इस तरह से जिस तरह इसके बारे में परसेप्शन बनी हुई है। तो अकाल तख्त जत्थेदार वालों ने कहा है, अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का। मोदी साहब की जो बीजेपी है उसको भी और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में गवर्नमेंट रखती है उनको भी इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि ये आप जो क्रैकडाउन कर रहे हैं, ब्रूटल किस्म का क्रैकडाउन कर रहे हैं पंजाबी नौजवानों के ऊपर, सिख नौजवानों के ऊपर, ये फिल फॉर अभी के अभी बंद कर दें, वरना फिर हम जो है पूरे इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी हम और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, दुनिया को बताएंगे हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। यानी इंटरनेशनलाइज जो है वो, ये वैसे खालिस्तान को उस तरह से सपोर्ट नहीं करते अकाल तख्त जत्थेदार वाले, लेकिन इन्होंने भी कह दिया है कि फिर तो हम भी मजबूर हो जाएंगे अपने नौजवानों को बाजियाब कराने के लिए और अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, वर्ल्ड वाइड हम भी प्रोटेस्ट करेंगे जहां जहां हमारी पावर है, अप्रोच है। और एक बड़ा टू द पॉइंट और रेलेवेंट किस्म का सवाल इन्होंने
बीजेपी से पूछ लिया है कि अगर कोई खालिस्तान की बात करता है तो उसको आप बुक कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन जो ठग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे भाई? हिंदू राष्ट्र भी तो उससे ज्यादा डेंजरस है, मतलब खालिस्तान से ज्यादा हिंदू राष्ट्र है। वहां पे तो किसी किस्म की माइनॉरिटीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र, लाखों जो लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे होते हैं रोजाना, उनको नहीं पकड़ रहे हैं आप। खालिस्तान की कोई बात करता है तो पकड़ लेते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये बाज़ाब्ता क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। एनडीटीवी ने खबर लगाई है कि टॉप सिख बॉडीज अल्टीमेटम टू पंजाब कॉप्स अमिड क्रैकडाउन ऑन सेपरेटिस्ट। अकाल तख्त जत्थेदार गियानी हरप्रीत सिंह gave a 24 hours ultimatum to the state government to release Sikh youths picked up during the crackdown। और इसमें वो कह रहे हैं कि he has also targeted news channels। ये जो गोदी मीडिया वाले सारा दिन बैठ के तोते की तरह टीटी कर रहे होते हैं खालिस्तानी, ये तो सिखों को भी जो है ना, अब अजब बात देखें आप, पहले मुसलमानों को टारगेट, अभी सिखों को टारगेट करने में गोदी मीडिया लगा हुआ है। इंडिया की जड़ काट रहा है बेसिकली। वो जो सेक्युलर हार्मनी इंडिया की रही है उसको तबाह करने में सबसे बड़ा रोल इनका भी रहा है, इंडिया की मीडिया का, गोदी मीडिया आई शुड से। वैसे बहुत पुराना इंटरव्यू मोदी साहब का देख रहा था, उसमें वेस्टर्न मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपको ये जो सारा एपिसोड हुआ गुजरात के अंदर, कुछ आपको अफसोस नहीं है? तो कहते हैं कि एक चीज़ का अफसोस है कि मैं मीडिया को मैनेज नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि अगर इतने सालों में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मोदी ने सीखी है ना, तो ये सीखा है कि मीडिया का मुंह कैसे बंद किया जाए और अपनी तरफ कैसे किया जाए उनको। बहरहाल ये जो सिखों की टॉप बॉडी है, उनके लीडर के हवाले से एनडीटीवी लिखता है कि he has also targeted news channels that allegedly defamed Sikhs। ज़रा ट्रांसमिशन तो देखें किस तरह की बातें हो रही हैं वहाँ पे सिखों के बारे में। जैसे मुसलमानों के बारे में आप देखें, नूपुर शर्मा ने मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बकवास की थी। इस्लाम के आखिरी पैगंबर और कायनात की सबसे बेहतरीन जो तख्लीक की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात की थी नूपुर शर्मा, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन। तो अब यहाँ पे सिखों के बारे में भी इसी तरह की गलीज किस्म की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में हो रही हैं। अलेजिंग दैट a narrative is being set through probe agencies and news channels, the Akal Takht Jathedar said, the hate propaganda done by news channels, we must book the news channels। Are we terrorists? यही सवाल मुसलमान पूछते रहते थे। अब ये सिख बरादरी के भी पूछ रहे हैं कि हमें तो आपने दहशतगर्द बना दिया बैठे बैठे टीवी पे। और वो जो इन्होंने कंप्लेन की कि हिंदू राष्ट्र वाले बात करते रहते हैं, आरएसएस बीजेपी की तरफ इशारा था, उन पे कोई क्रैकडाउन नहीं होता, उनको इनकरेज किया जाता है कि हिंदू राष्ट्र की बात करें, लेकिन हमारे खिलाफ क्रैकडाउन होता है। तो उस पर द क्विंट लिख रहा है कि वाई नो एक्शन अगेंस्ट दोज हु डिमांड हिंदू राष्ट्र। अकाल तख्त जत्थेदार एट अ हाई लेवल मीटिंग द अकाल तख्त जत्थेदार गेव द गवर्नमेंट 24 आवर्स टू रिलीज इनोसेंट सिख यूथ्स। तो एक प्रेशर है, एक पैनिक है बीजेपी आरएसएस में, एक पैनिक है। वो अभी तक एक बंदे को पकड़ नहीं पाए। अमृतपाल सिंह, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था मेरे लाइव सेशन के बाद, जो कमेंट्स में कभी कभी पढ़ता रहता हूँ, उसमें उन्होंने लिखा अमृतपाल को हो सकता है कि रॉ ने पहले ही ढूंढ लिया हो, लेकिन वो बता नहीं रहे क्योंकि पब्लिक में एक बहुत ज़्यादा इश्तियाल आ जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन आई डोंट थिंक सो। और इसका एक बड़ा प्रूफ ये भी है कि अगर इंडिया पकड़ लेता तो नेपाल को नहीं कहता इस तरह से। इसका मतलब है कि वो अभी तक इनकी गिरफ्त से बाहर है, ये इसको नहीं पकड़ पाए। तो ये मामला ख़राब हो रहा है। पिछले दिनों टाइम्स स्क्वायर जो बड़ा मशहूर अमेरिका का एक न्यूयॉर्क में इलाका है, तो टाइम्स स्क्वायर में भी अमृतपाल सिंह की तस्वीर लगी है। सारी दुनिया देख रही होती है वहाँ पर जो चीज़ इस तरह से छप रही होती है ना। वेस्ट तो पूरा का पूरा पर्टिकुलरली देख रहा होता है और मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट हुआ। तो ये एक आलमी इशू बन चुका है इस वक्त, और पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि कोई खालिस्तान भी नाम की एक चीज़ है और सिख बरादरी के ऊपर भी जुल्म है ये वाला इंडिया के अंदर। वैसे तो कश्मीर को तो सारी दुनिया जानती है ना, लेकिन सिखों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे होते हैं उससे वैसे ज़्यादा लोग पहले इतना ज़्यादा उनको पता था नहीं। लेकिन अब जब से ये खालिस्तान का मसला उभरा है तो सिखों के बारे में भी दुनिया जानने लगी है। और ये तंजीम जो है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इंडिया के लिए एक नया सरदर्द है। इस तरह की उन्होंने कभी चीज़ देखी नहीं है कि जिसको वेस्ट वाले सपोर्ट कर रहे हों। वेस्टर्न सपोर्ट प्रॉपरली है खालिस्तान को। दिस इज़ वेरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कश्मीरियों की तरह और इनकी तरह नहीं। एक कहा जाता है, इल्ज़ाम लगता है कि खालिस्तान और कश्मीरी जो सेपरेटिस्ट हैं इनके दरमियान कोई हमदर्दी है एक दूसरे के लिए,
लेकिन इस तरह से कश्मीरियों की वेस्ट वाले हेल्प नहीं करते जिस तरह से खालिस्तान की सपोर्ट है वहाँ पर। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिख डायस्पोरा बड़ी तादाद में वेस्ट के अंदर रहता है और यही खालिस्तान की सबसे बड़ी पावर है।